नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बेसिक मैथ्स का लेक्चर नंबर 13 आ चुका है, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं डेसिमल नंबर, जिनको हिंदी में बोलते हैं दशमलव संख्या। आज की तारीख है 3 जुलाई 2024। आगे बढ़ने से पहले बस एक ही बात बोलना चाहूँगा, जिनको कंटेंट सही लग रहा है वो जुड़े रहें, जिनको नहीं लग रहा है वो जहाँ फॉलो करना चाहें वहाँ कर सकते हैं। कोई भी बकवास न करते हो। आगे से मेरा टारगेट यही रहेगा कि मैं अदर चीज़ों पे बात न करके सीधा टू द पॉइंट आऊँगा, सिर्फ स्टडी वाली चीज़ें बताऊँगा, ठीक है ना। आराम से साथ साथ में चलते जाना, जैसे बोल रहा हूँ वैसे करते जाना। बहुत जल्द ही आप मैथमेटिक्स पे एक अच्छी कमांड पाने वाले हो, यदि हम आपको जितना बताते हैं उतना आप करोगे तो, ठीक है। ये आज मैं लास्ट बोल रहा हूँ, इसके बाद में मैं बहुत दिनों बाद में बोलूँगा ये बात, ठीक है। मैं सीधा आऊँगा, टॉपिक स्टार्ट करूँगा और उसे फिनिश करूँगा। मेरा मेन काम रहेगा आपको अच्छे से समझाना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दशमलव संख्या इंग्लिश में बोलते हैं डेसिमल नंबर, ठीक है। तो दशमलव संख्या होती क्या है? किसी नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृत संख्या, अब हिंदी वाले बोलेंगे तो हिंदी वालों नाम लिख लेना यहाँ पर, प्राकृत संख्या को 10 या 10 की पावर मतलब घात से डिवाइड मतलब भाग करने पर दशमलव संख्या प्राप्त होती है। अब आपको एग्जांपल समझा, किसी नेचुरल नंबर मान लिया हमने 27 है, उसको हमने 10 से डिवाइड कर दिया। 27 को 10 से डिवाइड किया तो कितना आया? 2.7 आया। कितना आया बच्चों? 2.7। तो ये क्या है? 2.7 एक डेसिमल नंबर है। यानी कि जो जिस संख्या में दशमलव हो उसे ही दशमलव संख्या कहा जाता है, यानी कि पॉइंट वाला नंबर। सीधी सी बात है, पॉइंट वाला। आ गई बात समझ। मानो कि 65 है, इसको हमने 100 से डिवाइड कर दिया, तो नीचे 2 जीरो, तो 65 लिख लो, 2 के बाद पॉइंट राइट साइड 1 2, 2 के बाद पॉइंट, ये 0 0 पॉइंट ऐसे पढ़ना है, 0.65 पढ़ना बता देते आपको। 26.478, इसको आप क्या पढ़ोगे? देखो 26.478, पॉइंट के राइट में जो भी होता है, पॉइंट के राइट साइड में उनको एक एक करके बोला करो। 478 इसको मत बोलना, गलत होगा वो, ठीक है ना। पढ़ना भी मैं आपको बता रहा हूँ। आगे आ जाओ। परसेंटेज टू कन्वर्ट इनटू डेसिमल नंबर, यानी कि यहाँ पर हिंदी वाले लिख लेना, प्रतिशत को दशमलव संख्या में बदलना। प्रतिशत को दशमलव संख्या में बदलने के लिए एक लाइन वो लिख सकते हैं, प्रतिशत को दशमलव संख्या में बदलने के लिए डिवाइड बाय 100 यानी कि 100 से भाग दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? ये नॉर्मल यहाँ पे आपको दिख रहा है। देखो ये 25 है, तो 25 का तो हमने 25 लिख दिया। इस साइन को हम हटाएंगे तो बट्टे में कितना आएगा? इस साइन को हम हटाएंगे तो बट्टे में आएगा 100 यानी कि 100, ठीक है। अब देखो ये 25 है, इसमें 100 से आप कर रहे हो तो कितना आएगा? 0.25। बताओ ये एक डेसिमल नंबर बना के नहीं बना? तो बन गया। ये 75 है, तो इसको आप क्या कर दोगे? 75/100, तो ये भी क्या गया? 0.75। बात समझ में आ गई? ठीक है। ये आपको को करना है, ये आपको करना है, ये आपको करना है। ये सॉरी मैं बता दूंगा, 6/100 हुआ है, ठीक है। तो इसका आपका जो आंसर है ना, देखो 6 लिख दिया। अब देखो नीचे तो 2 जीरो है, 2 के बाद में पॉइंट आना चाहिए भाई, यहाँ पर तो एक ही अंक है, इसलिए एक हम 0 लगा देंगे, ठीक है। ये होगा इस साइड और 0 लगा, 0.06 आपका यहाँ से। ये 64 वाला आप कर लोगे, ये हम कर देते हैं 12.5, और इसमें बट्टे में टंगा दिया आपने 100। ये पॉइंट और हटाया तो बट्टे में कितना हो गया? 1000। अभी देखो नीचे 3 जीरो है, 3 के बाद पॉइंट लगेगा, 1 2 और 5, 1 2 3 के बाद यहाँ पॉइंट लगेगा, यहाँ पर 0 आता ही है। ये इसको लिखने का तरीका रहता है, 0.125। बात समझ में आ गई? पढ़ना वढ़ना सब आ गया आपको। आगे चलते हैं। डेसिमल नंबर को किस में कन्वर्ट करना है? दशमलव संख्या को परसेंट में कन्वर्ट करना है। तो देखो, जब भी आप दशमलव संख्या को प्रतिशत में बदलना, तब आपको 100 से गुणा करवाना है। ये बात लिख लेना, दशमलव संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करवाया जाता है, ठीक है। तो ये 12.5 है, इसको हम प्रतिशत में बदलेंगे तो क्या करेंगे? 12.5 गुणा 100, और ऐसे ब्रैकेट लगा के बाहर लगा देंगे प्रतिशत का चिन्ह। अब आप बताओ, गुणा करवा रहे हैं, ठीक है। गुणा करवाने पॉइंट के मैं बोल रहा हूँ आराम से गुणा करा लो, कोई भी आपको दिक्कत वाली बात नहीं। ये 125, एक बार पॉइंट का लफड़ा ही छोड़ो, पीछे 2 जीरो है ना, 2 जीरो लगा दो, ठीक है। अब आप बताओ, 125 और 2 जीरो थे इसलिए 2 जीरो लगा दिए ना, क्योंकि 125 को 1 से गुणा कराएंगे तो 125, इसके पास 2 जीरो है, 2 जीरो हमने भी लगा दिए। पॉइंट के बाद एक अंक होना चाहिए, तो हम भी पॉइंट के बाद एक अंक रखते हैं, राइट साइड से एक गिन के यहाँ पर लगाते हैं, तो ये 1250। तो अब हम क्या लिख देंगे इसको? 1250%। यहाँ पर भी प्रतिशत, क्योंकि हम पहले से ही प्रतिशत लेके चले थे। अब 2.5 है, इसको भी आप 100 से गुणा करवाओगे, बाहर प्रतिशत का चिन्ह लगाओगे, 100 से गुणा कराओगे तो कितना आ गया? 250। अब कैसे आया वो आप जानो।
ऐसे है बच्चों, देखो ये 25 है, इसका पाड़ा एक बार बोला तो 25 एकम 25, ये पीछे 2 जीरो तो हमने भी लगा दिए, पॉइंट के बाद में एक अंक रहना चाहिए तो यहाँ पर रखेंगे तो ये 250.0 मतलब 250 ही तो है ये हो गया। बात समझ में आ चुकी होगी। ये क्वेश्चन आपको करना है, ये क्वेश्चन भी आपको करना है, ये क्वेश्चन भी आपको करना है, 3 क्वेश्चन है वो आपको करने हैं। एक्सरसाइज होगी, SW होगा वो भी हम आपको और देंगे, ये इतना तो करना ही करना है, बुक वाला और देंगे, करोगे तभी तो आपके दिमाग में घुसेगा। मेन जो बात है वो मैंने बता दी कि भाई 100 से गुणा करवाना है, यहाँ 100 से भाग करना है, एक जगह पे साइड में जाके लिख लेना अच्छे से, यही होता है की पॉइंट। परसेंटेज को डेसिमल नंबर में बदलने के लिए 100 से भाग दिया जाता है, डेसिमल नंबर को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है। इस बात को आप बार बार पढ़ देना, दिमाग में रखना, हो जाएगा तैयार। अनर्गल बातों को दिमाग में रखने से अच्छा है काम की चीज़ें दिमाग में रखें, तब तक तो रखें जब तक कि हमें ये इस एजुकेशन की ज़रूरत है, बाद में तो छोड़ देना चाहिए। डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है, देखो दशमलव भिन्न, डेसिमल मतलब होता है दशमलव, फ्रैक्शन मतलब भिन्न। ऐसी भिन्न यानी कि ऐसी फ्रैक्शन जिनका डिनोमिनेटर मतलब हर 10 या 10 की पावर या घात हो, मतलब 10 या 10 की घात हो, जैसे मैंने लिख दिया 26/10, तो ये एक डेसिमल फ्रैक्शन, क्यों, क्योंकि इसके नीचे 10 है। मैंने लिख दिया 77/100, ये भी 10 की घात है, देखो नीचे 10, देखो नीचे ना हर में क्या क्या आ सकता है, 10 आ सकता है, 100 आ सकता है, 1000 आ सकता है, मतलब ऐसे एक और उसके साथ कितने भी जीरो आ सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 89 कर दिया, यहाँ पे मैं कर दूँ 7 4 6, यहाँ पे मैं कर दूँ 1 2 3, तो ये सभी क्या, ये सभी डेसिमल फ्रैक्शन है। ठीक है, आगे चलते हैं प्यारे प्यारे बच्चों। 2 टाइप्स ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन है वो कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। दशमलव भिन्न 2 प्रकार की होती है। कैसे, तो ऐसे होती है, देखो एक तो होता है शांत दशमलव। अब शांत दशमलव क्या होता है, जैसे 7 है, 7 को आपने 2 से डिवाइड किया, 7 में 2 का भाग दोगे तो 3 बार गया, नहीं जा रहा, अब आगे पॉइंट लगाओ, एक बच गया ना, एक में एक 10 बनेगा, 10 में 2 का 2 कितनी बार जाएगा, 5, पूरा पूरा चला गया, तो यानी कि ये दशमलव है वो शांत हुआ है या नहीं, हो गया, तो ये हमारा राइट आंसर। शांत हो जाए उसे शांत दशमलव, और जो शांत ना उसे अशांत दशमलव। मानो आपके पास 36, इसको 5 से डिवाइड करना है, 35 तक जाएगा 7 बार, बचा कितना, एक को बनाएंगे 10, 5 का भाग देंगे 2 बार, 7.2 हमारा राइट आंसर। आ जाओ और देखते हैं, जैसे आपके पास 7 है, 7 में आप 4 से डिवाइड कर रहे हो, तो भाग कितनी बार गया, 1 बार, बचा कितना, 3, 3 को 30 बनाओगे तो 28 तक कितनी बार जाएगा, 7 बार। ठीक है, बचा कितना, 2, वो 20 बनेगा, जीरो लग के, 20 में कितनी बार जाएगा, 5 बार, तो 1.75 आ गया। तो ऐसे ये होता है। तो ये जो फ्रैक्शन है ना, ये कौन सी है, ये शांत दशमलव है, ये मतलब इनमें जो डेसिमल है ना वो शांत हो रहा है, इसलिए ये शांत दशमलव है। बात समझ में आ चुकी होगी कि नहीं है ये। ठीक है, और मैं इनके बारे में डिटेल में आगे बताऊंगा, एक बार इतना ही आप सीखते हुए चलो। शांत दशमलव मतलब इसको शांत, इनका अंग्रेजी में नाम क्या वो मैं बता दूंगा, थोड़ा देखिए, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। ठीक है, शांत दशमलव भिन्न क्या, इसमें डेसिमल शांत नहीं होता है, इस बात का आप ध्यान रखें। ठीक है, यह स्वयं 2 प्रकार की होती है। ठीक है, अब देखो इसमें डेसिमल शांत नहीं होता, यह 2 प्रकार की होती है, इसमें देखो डेसिमल शांत ही नहीं होगा, आगे से आगे चलता ही जाएगा, खत्म ही नहीं होगा। जैसे 10 में 3 का भाग है, तो आप दोगे 10 में 3 का भाग कितनी बार गया, 3 बार, फिर कितना बच गया, 1, फिर से 10 बनाओगे 3 बार 3 बार 3 बार 3 बार, ऐसे ये चलता जाएगा, कभी खत्म नहीं होगा। तो ये इसकी 3 की आवृत्ति हुई है या नहीं, आवृत्ति मतलब बार बार आना, 3 बार बार आ रहा है या नहीं आ रहा, आ रहा है। ठीक है, इसमें डेसिमल के बाद अंकों की आवृत्ति या पुनरावृत्ति होती है, यहाँ पे नाम लिखना, मतलब यहाँ पे रिपीटेशन चलता है, TITION, रेपिटेशन यहाँ पे बार बार होगा, 3 का रेपिटेशन 20/6 है, 20 में 6 का भाग दो, कितनी बार गया, 3 बार। ठीक है, फिर कितना बचा, 2, उसको 20 बनाओगे 3.3333333, ये कभी ख़त्म नहीं होगा, कभी भी ऐसे चलेगा बच्चों। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी आपको। ठीक है, बट इसमें सेम नंबर चलता है, ये देखो, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, आवर्ती। जब नंबर शांत तो न हो बट अनावर्ती, यानी आवर्ती तो होगी, सॉरी अनावर्ती, आवर्ती मतलब वही चीज़ बार बार आना नहीं, यहाँ पे अनावृत्ति होगी, यानी कि भाग तो देखो शांत तो नहीं होगा डेसिमल, अगली का नाम है अनावर्ती अशांत दशमलव भिन्न, अनावर्ती अशांत, यहाँ पे नाम लिख लेना दशमलव, और आगे क्या लिखूंगा बच्चों, भिन्न, रिकरिंग ऐसे करके इसमें नाम होंगे इंग्लिश वालों के लिए, मैं बता रहा हूँ। 11 में मानो आप 7 का भाग दे रहे हो, देखो यहाँ पे है ना, 11 में आपने 7 का भाग दिया तो पहली बार गया 7 1 कम 7, यानी कितनी बार, 1 बार,
बच गया कितना 4, 40 बनेगा, 40 में 5 बार जाएगा 35 तक, बच गया कितना 5, 50, 50 में 49 तक कितनी बार जाएगा 7 बार, बचा कितना 1, और 1 से वो क्या बन गया 10, 10 में 7 का कितनी बार जाएगा, 10 में 7 का जाएगा 1 बार, बचा कितना 3, 30, 30 में कितनी बार जाएगा, 30 में 4 बार जाएगा। अब आप बताओ रिपीट हो रहा है क्या, 5, 7, 1, 4, तो ये चलता जाएगा, अलग अलग नंबर यहाँ पे आएंगे, तो ये आवर्ती नहीं है, अनावर्ती है, शांत तो नहीं हो रहा है बट बार बार अनावर्ती है। 6 में 7 का भाग दोगे तो 6 में 7 का भाग भी यही है, आप लगाओगे जैसे इसको लिखोगे 0 पॉइंट, ठीक है 7, 8, 8 आ जाएगा पहले, फिर आ जाएगा 5, फिर 5 बज गया 50, उसमें 49 तक आ जाएगा 7, ठीक है 8, 5, 7, 49, 1, 10, 1 आ जाएगा, फिर बच्चों 3, 30, 4 आ जाएगा, फिर 2 बच गया 20, 2 आ जाएगा, ठीक है फिर 60 बन गया, 60 में कितनी बार जाएगा ये, फिर से 8 बार जाएगा, ठीक है ऐसे करके चलेगा ये, देख लो, ठीक है ना। बात समझ में आ गई कि नहीं आई, नहीं आई तो और बता देंगे आगे, आपको टेंशन नहीं लेने का। ओहो गलत काम कर दिया बच्चों, आपको दिखा ही नहीं, देखो 11/7 है, थोड़ा सा देख के चलना, मैंने गौर नहीं किया कि स्क्रीन में दिख रहा है या नहीं दिख रहा, सॉरी इसके लिए। ये आप कर लेना, देखो यहाँ पे अलग अलग नंबर आ रहा है, देखो आवर्ती वाला होगा उसमें पॉइंट के बाद में सेम डिजिट आएगा, अनावर्ती वाला होगा उसमें पॉइंट के बाद अलग अलग डिजिट आएंगे, खत्म दोनों ही नहीं होंगे, ना ये होगा ना ये होगा, ये भाग चलता ही रहेगा। हम जन्म ले लिए मर जाएंगे, आगे अगली पीढ़ी जन्म ले लेगी मर जाएगी, बट ये कभी ख़त्म नहीं होगा। आगे चलते हैं, तो बच्चों देखो डेसिमल फ्रैक्शन टू कन्वर्ट इनटू डेसिमल, सॉरी डेसिमल फ्रैक्शन टू कन्वर्ट इनटू डेसिमल नंबर कर लो यहाँ, दशमलव भिन्न को दशमलव संख्या में बदलना। ये देखो दशमलव भिन्न, इसको आप दशमलव संख्या में इजीली बदल दोगे। बदलने का तरीका आराम से देखो, पहले जो नंबर है उसको एज इट इज़ उतार दो, ठीक है, उस नीचे की साइड कितना जीरो है, 1 जीरो है, तो राइट साइड से उतने डिजिट गिन के पॉइंट लगा दो, राइट साइड से हम गिनेंगे तो 1 यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, हमारा यही राइट आंसर। आ जाओ बच्चों, यहाँ पे कितना है, ऊपर वाला जो नंबर है उसको एज इट इज़ उतारो, कितना 83, नीचे कितने जीरो हैं, 2 जीरो, राइट साइड से 2 गिन के पॉइंट लगाओ, 1 2 यहाँ पर पॉइंट, और यहाँ पर जब देखो पॉइंट की इस साइड कुछ नया हो तो यहाँ पे जीरो लगा ही दिया करो आप, ये आपका राइट आंसर, ठीक है। इसमें ज़रूरत ही नहीं आपको 1567, 1 2 3 1 2 3 यानी कि 1.567 आपका राइट आंसर, ठीक है। ये और बता देते, इसमें तो आप बोलोगे सर जी 5 है, 3 डिजिट होने चाहिए पॉइंट के लिए, तो 1 है, 2 हम जीरो कर देंगे, ये पॉइंट ये जीरो डन, ठीक है। ये भी बता देते हैं आपको लगे हाथ, तो 67, इसमें 3 जीरो 3, ये लो ये डन भाई, ठीक है। इसके ऊपर एक्सरसाइज मैं दे दूंगा और आपने कर भी ली, डेसिमल फ्रैक्शन पे आपको दे देंगे, ठीक है। SW में दे दूंगा, ठीक है, बुक में से जो आपको ऊपर क्या बुक्स है ना, बहुत अच्छी बुक्स है, मेरी मैथ्स इन्हीं से बनी है, ठीक है ना। तो कर लेना भाई, आप करना आपका काम है, बताना क्या करना कितना करना वो मेरा काम है, ठीक है। आ जाओ, डेसिमल नंबर का जोड़ बाकी गुणा भाग, डेसिमल नंबर का जो एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न जो होता है उसके बारे में हम थोड़ी बात कर लेते हैं मेन में, ठीक है। बाकी जो कोई भी वीडियो वगैरह और देखना होगा किसी चैनल वगैरह से, जैसे मैंने आपको यूनिक माइंड का बताया, वो मेरा ही चैनल था पहले, अभी तो मेरे पास उसका ID पासवर्ड भी नहीं, कुछ नहीं है, ठीक है। तो देखो यहाँ से आपको बताते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं वही बात बोलूँगा जो आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। ये सभी जोड़ है यानी इन सबको ऐड करना है, तो पहला क्वेश्चन है इनको ऐड करना है। देखो एक बात ही ध्यान रखना, डेसिमल फ्रैक्शन का जोड़ और बाकी जब भी करो ना, पॉइंट के सीधे में पॉइंट को रखो, 2.51 रख दिया, पॉइंट के सीधे पॉइंट रखो, पॉइंट के लेफ्ट साइड में क्या है 4, पॉइंट के राइट में क्या है 6 7, बस इनको ऐड कर दो प्यारे बच्चों, इनको ऐड आपको करना आता है, साथ में एक जोड़ेगा 8, 5 और से कितना 11 का एक हासिल कितनी हो गई आपकी 1, ठीक है। ये पॉइंट की सीधे पॉइंट, 4 और 2 6 1 आपकी हासिल लेने के साथ डन, ये आपको आता है, हमें भी पता है। अगले में आ जाओ 2.45, पॉइंट के सीधे में पॉइंट रखो, पॉइंट के लेफ्ट साइड में क्या है 35, तो 5 इसके सीधे में आएगा, 3 यहाँ पर आएगा, ठीक है। राइट साइड में क्या है 6 7 8, अभी देखो जहाँ पे डिजिट नहीं है वो डिजिट कंप्लीट करो, देखो यहाँ पे 3 के सीधे में कुछ नहीं है जीरो लगाओ, 8 के ऊपर कुछ नहीं है जीरो लगाओ, बस ये पॉइंट के सीधे में पॉइंट, आपका मेन काम यही है, डेसिमल के सीध में एकदम डेसिमल होना चाहिए, फिर क्या आपका गलत नहीं होगा। अब जोड़ लो बस, फिर तो ये जोड़िए, 8 का 8, 12 का 2 हासिल कितनी 1, 10 रे 11 का 1 हासिल कितनी 1, 7 और 1 8, ये लो 3, समझ गए। ये वाला आप करोगे, क्या है इसमें 256.007, ठीक है, इसमें पॉइंट लगा लिया, 289 है 289,
यहाँ पे 2 है। अब इस साइड कुछ नहीं है, 0 0 लगा दो, इनको ऐड कर देना, बच्चों निकाल लेना यार, इतना काम तो आप कर ही सकते हो, ठीक है ना। एक लो आपको SW दे देते हैं यहाँ से 5.6 प्लस 24.78 प्लस 346.512, इन सभी को आप ऐड करना, जोड़ना, कुछ नहीं है, पॉइंट के सीधे पॉइंट करना, जहाँ पे जगह खाली 0 लगा दो, समझ गए। और फिर सभी को जैसे आप अब तक जोड़ते हो वैसे भैया जोड़ लो, ठीक है। 4 नंबर। अब हम बाकी में आ चुके हैं, यानी कि सब्ट्रैक्शन माइनस करने वाले हैं, तो माइनस में ही सेम है आपका 56.05 है, पॉइंट के सीधे में पॉइंट रखना, बस मेन बात इसकी ही है। 29.07, यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा है ना हमारे पास, 0 लगा दो, अभी इसको माइनस कर दो ऊपर से, 6 से 0 गया, कितना बचेगा 6, 5 से 7 जाता नहीं, 15 से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 8, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पता है 10 बनता है, वो तो यहाँ पे 9 रहा है, तो यहाँ पे 9 आ जाएगा, 9 में से 0 गया 9, ठीक है। यहाँ से ही तो एक ले गए थे इस साइड, इतना तो आपको आता ही है, इतने आप हुए हो तो, ठीक है ना। तो 5 है, 5 में से 9 घटता नहीं, 15 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 6, ठीक है ना। और यहाँ पर एक इस साइड दे दिया था, तो 4 में से 2 गया 2, ये लो बच्चों। अभी आपको ऐसे देखना है कि ये सही है अगर गलत है, नीचे वाले 2 को जोड़ के ऊपर वाले मिलाओ, 6 15 का 5 हासिल, 9 और 1 10 का 0 हासिल, 1 15 1 16 का छक्का हासिल, 2 2 4 1 5, डन, सही है भाई। तो ऐसे आप ये भी कर लेना, इसमें कुछ नहीं है, 546.104752 है, ऊपर देखो कुछ नहीं आ रहा है, 0 0 लगा दो, अब माइनस कर देना बच्चों, ये सेम काम इसमें भी करना। ऐसी खूब सारी एक्सरसाइज आपको बुक से दे देंगे, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। आगे जो मेरा काम है देखो आपको समझाना, और ये चीज़ें आपके दिमाग में तब उतरेगी जब आप प्रैक्टिस अच्छे से करोगे, ठीक है। तो आगे आ जाओ, ये देखो अब हम आ चुके हैं मल्टीप्लाई में, तो 56.25 का मल्टीप्लाई 8 से, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप आराम से मल्टीप्लाई करा लो, जैसे आप गुणा कराते हो ना वैसे करवा लो। तो हम गुणा कराते हैं, 8 का पहाड़ा 5 बार बोलेंगे, 40 का आएगा 0, हासिल कितनी 4, 8 दूनी 16 और 4 20 का 0, हासिल कितनी 2, 8 से 48 और 2 50 का 0, हासिल कितनी 5, और 8 पंजे 40 और 5 कितना होगा 45। ये तो हमने पूरा, मतलब पहले आप बिना पॉइंट पॉइंट देखे पूरा गुणा करवा दिया भाई। अब आ जाओ, पॉइंट के राइट में कितने डिजिट है 2, कितने 2, तो इस साइड से 2 गिन के लगा दो, 1 2, तो ये आपका राइट आंसर है, वो है 450, यानी कि 450। प्यारे बच्चे समझ में आ चुकी होगी बात, ठीक है। अब ये जो है इसको सेम आप वैसे ही मल्टीप्लाई कराओगे, 64.24 और गुणा 2.5, चलो गुणा करवा के बता देते हैं आपको, गुणा कैसे होता है वो भी देख लो, कई दिनों से भूल चुके हो तो हम भी भूल चुके हैं। देखो 5 का पहाड़ा 4 बार बोलो तो कितना आया 0 बच्चों, हासिल कितनी 2, 5 दूनी 10 और 2 12 का 2, हासिल कितनी 1, 20 और 1 21, हासिल कितनी 2, 6 पंजे 30, 30 और 2 प्यारे बच्चों कितना होगा 32, गुणा लगा दो, ठीक है। अब 5 से किया ना, अब 2 से करेंगे, एक बार पॉइंट पॉइंट का चक्कर छोड़ो, एंड में पॉइंट को लेंगे। 4 का पहाड़ा 2 बार बोलेंगे 8, 2 का पहाड़ा 2 बार बोलेंगे 4, मैं आराम से समझा रहा हूँ आपको, 4 दूनी 8, 6 2 जा 12, ऐसे करके ऐसे लाइन खींच दो, आराम से इन सभी को जोड़ लो, 0 और क्रॉस कितना होगा 0, 10 का 0 हासिल 1, 4 5 और 1 को हासिल, यानी कि 6, हासिल मतलब केरी, इंग्लिश वालों केरी, आम नहीं केरी, हरा आम मतलब केरी, ठीक है। 8 और 2 10 का 0 हासिल कितनी, केरी कितना 1, 2 और 3 5 और 1 आपकी कैरी हो गई, यानी कि 6 और 1 का 1, ये आ गया बच्चों आपका पूरा मल्टीप्लाई। अभी देखो गौर करना, यहाँ पे कितने डिजिट है 2, पॉइंट के राइट में 2 डिजिट, यहाँ पे 1, तो 2 और 1 कितना हुआ, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 और 1 बच्चे कितना हुआ 3, 3 के बाद पॉइंट लगेगा तो 1 2 3, तो आपका राइट आंसर यहाँ से आ जाएगा 160.6, डन। बात समझ में आ गई प्यारे बच्चों, इसको भी आप अच्छे से गुणा करवा लेना, एंड में आप पॉइंट लगाओ ना, वो 3 और 1 4 के बाद लग जाएगा, राइट से गिन के लगाना है, राइट हैंड साइड दाहिनी तरफ से। बात समझ में आ गई, तो बच्चों आगे आ जाओ, ठीक है। कहीं पे भी दिक्कत रहे आप हमें मैसेज कर सकते हो पर्सनली, आ जाओ। ये क्या है, ये है बच्चे 56.25, तो बट्टे कितना 0.5, इसको मानो आपने ऐसे लिख ली। अभी मैं बोल रहा हूँ पॉइंट वाला काम कर दो पहले आप, मज़ा आ जाएगा आपको। यहाँ पे गुणा लगा लो और ऊपर नीचे आप 1 1 लगा लो, ठीक है। अब देखो नीचे की साइड पॉइंट के बाद में 1 डिजिट है, तो इस 1 डिजिट के लिए 0 लगेगा, बट किस साइड ऊपर लगेगा, ऊपर पॉइंट के बाद में कितने डिजिट है 2, तो 0 2 0 लगेंगे नीचे की साइड। उल्टा देखो, पॉइंट के बाद में जितने अंक होना उतने ही 0 उल्टी साइड आपको लगाना, ऊपर नीचे। देखो नीचे है तो ऊपर लगाया, ऊपर है तो नीचे लगाया,
ठीक है, इससे क्या आपका इजी बन जाएगा सब कुछ। अभी देखो इस 0 से 0 को आप काट दो और गौर करना, अब आपके सामने ये भाग बना रखा है, इसको आप सोल्व कर लो। इसको हम सोल्व करते हैं तो 5 में 5 का गया एक बार, 6 में 5 का गया एक बार, ठीक है ना। एक बार पॉइंट पॉइंट का चक्कर छोड़ो, पॉइंट तो हमने यहाँ से हटा दिया है, तो ये दोनों पॉइंट हटा दिया, पॉइंट का चक्कर छोड़ दो एक बार। अब यहाँ पे पॉइंट नहीं है तभी तो ये आया है, समझ रहे हो क्या मेरी बात को। देखो 5 में 5 का एक बार, 6 में 5 का एक बार, यहाँ से एक बच गया 12, 12 में जाएगा 2 बार, 2 बच गए 25 में जाएगा 5 बार, ठीक है बच्चे। ठीक है, देखो ये तो यहाँ से ये आया, बट्टे में 10 भी तो पड़ा है, ये बट्टे में 10, 10 से भाग मारोगे ना आपका जाएगा 112.5, डन, ये आपका राइट आंसर। आ चुकी होगी बात समझ। यहाँ पे देखो 123.6 और 4.12। अभी आप देखो इनमें हटाओगे घटाओगे, यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ, इस साइड मेरे पास जगह नहीं बची इसलिए 4.1 नीचे की साइड 2 डिजिट है तो ऊपर 2 जीरो लगाओ, ऊपर की साइड 1 डिजिट है 1 जीरो लगाओ, 0। अब देखो इसमें का इसमें भाग दे लो तो 412, 4 का 3 बार करेंगे 400 तो 1200, इसका 3 बार करेंगे 36, यानी इसको 3 बार काट रहा है, 3 बार भाग गया और गुणा कितने से 10 से, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर कितना है 30। बात समझ में आ चुकी होगी बच्चों, ठीक है ना। तो ऐसे आपको करना है, देखो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ऐसे नहीं ये कोई दिक्कत आपको चीज़ें ये दिक्कत करेगी, बिल्कुल भी नहीं करेगी। खूब सारे भाग हमारे वाले बुक में देखना, आपकी हाथ खड़े नहीं करवा दे तो वो बुक आप क्या बड़े बड़े में हाथ खड़े करवा दे। आ जाओ इसमें 64.5 और बट्टे मैंने कितना लिख दिया 50, ठीक है। इसको अभी और हटाएंगे तो ये 1 जीरो और लगा लो यहाँ पे, ठीक है ना। अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, देखो दोनों को 5 के पाड़े से कैसे भी करो में भाग करना है, दोनों को 5 के पाड़े से कैंसिल करेंगे, बट्टे में कितना आ जाएगा 100 और ऊपर कितना आ जाएगा, ऊपर देखो 5 का भाग देंगे एक बार, ठीक है। 14 तक 10 में जाएगा 2 बार, 45 9 बार। अब देखो 129 में ये 100 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 1.29 आ जाएगा आपका। तो बच्चों सारी चीज़ें मैंने आपके सामने रख दी है, डेसिमल नंबर से जो भी बेसिक की चीज़ें थी वो हमने आपके सामने रख दी। आगे देखो वो जो भी बनता है ना कि अशांत अनावर्ती को कैसे करेंगे, आवर्ती को कैसे करने वाले हैं, फ्रैक्शन में बदल करके, वो सब हम आपको आगे बता देंगे जब चैप्टर हमारा स्टार्ट होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने भरसक प्रयास किया कि आपको समझ आया जाए। अब देखो एक जगह एक दिन मैं आपको बता रहा था, ये जो डेसिमल नंबर है ना, डेसिमल नंबर का एक्सपेंडेड फॉर्म, एक्सपेंडेड फॉर्म या प्लेस वैल्यू नहीं थे, प्लेस वैल्यू, हाँ प्लेस वैल्यू, इनकी प्लेस वैल्यू में कुछ बच्चों को दिक्कत आ रही थी, तो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ 2 4 5 और 5 2 3। इसमें मैं आपको 2 का पूछ कि 2 का क्या होगा। तो प्यारे बच्चों आराम से आना और आराम से समझना चीज़ को, ठीक है। तो 2 है तो 2 को 2 लिखो, पहले 2 लिख दिया, ठीक है। अब इस पॉइंट के लिए आप नीचे लगाओगे 1, जो पॉइंट है उसके लगा दिया 1, ये पहला स्थान है, ये दूसरी जगह ही तो है 1 2, मतलब 2 जीरो लगा दो साथ, ये आपका राइट आंसर। इसको आप ऐसे भी लग सकते हो 0.02, ये इसकी प्लेस वैल्यू, या तो ये लिख दो प्लेस वैल्यू या ये लिख दो। बात समझ में आ गई होगी। इस 3 पे मैं बात करूं तो क्या होगा, 3/1, पॉइंट के लिए 1 आ गया, 1 2 तीसरे स्थान पे, मतलब 3 जीरो लगेगा, वैसे लिखेंगे 0.003। समझ में आई क्या बात की नहीं आई? अरे आ चुकी होगी, तो यही बात मैं आपको समझा रहा था, ठीक है ना। डेफिनेटली आ गई ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए, ठीक है ना। दिक्कत हो तो फिर क्या, किस बात का मज़ा। समझ में आ रही होगी सारी चीज़ें। तो बच्चों आपको बता दिया, डेली बेसिस पे चीज़ें आती रहेगी, आप बस साथ लगे रहना। मैं एक ही बात बोलता हूँ, आपको पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं है, जो भी चीज़ें करवा रहा हूँ एकदम सही करवा रहा हूँ, एकदम आपको देखो क्या बोलते हैं वो, एकदम बुलेट ट्रेन की तरह हमारी मैथमेटिक्स भागने वाली है। साथ में जुड़े रहो आप, अपना ध्यान रखना, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद जय भारत।